Hello students, welcome. This is our sixth and last part of fourth chapter Practical Geometry Construction of Quadrilateral. और इसमें आज हम लोग ये देखेंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल्स जिनमें जिसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज हमें पता हो उसको हम कैसे बना सकते हैं। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में और इसके पहले की एक्सरसाइजेज में कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे इसी वजह से कि वो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हम बनाना सीखें, है ना। तो पहला क्वेश्चन 4.5 एक्सरसाइज का है कि ड्रॉ द फॉलोइंग में पहला है ड्रॉ द स्क्वायर रीड विथ आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। तो अगर हमें ये क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो पहला काम तो हम हर कंस्ट्रक्शन में करते हैं कि रफ स्केच बनाते हैं। तो एक रफ स्क्वायर हमने बना दिया, आर ई ए डी ये स्क्वायर है जिसकी एक साइड आर ई दी हुई है 5.1। तो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं कि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है और स्क्वायर के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम आर ई पहले ड्रॉ कर सकते हैं। तो वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट आर ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पहले हम ये 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 5.1 सेंटीमीटर। तो 5.1 सेंटीमीटर का हमने आर ई ड्रॉ कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि ई पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है तो ये 90 डिग्री का एंगल हमने बना दिया। और ये जो आर ई पे हमने 90 डिग्री बनाया उसके इस आर्म को हमने नाम दे दिया ई एक्स। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर के ऑल द फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो हम आर एक्स के ई एक्स के ऊपर एक लाइन सेगमेंट 5.1 सेंटीमीटर या आर ई के बराबर एक लाइन सेगमेंट हम यूं काट लेते हैं। आर ई के बराबर, आर ई के लेंथ के बराबर हम एक लाइन सेगमेंट ऐसे कट कर लेते हैं और यही हमारा पॉइंट ए हो जाता है। तो 3 वर्टेक्स हो गए हमारे। अब चौथा वर्टेक्स डी हम 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम 90 डिग्री का एंगल इन दोनों जगह आर पे और ई पे बना दें तो भी बन सकता है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि आर से डी जो है 5.1 की दूरी पे और ए से भी डी 5.1 की दूरी पे। तो हम 2 आर्क लगा लेते हैं। आर से भी 5.1 का रेडियस लेके आर्क लगा देते हैं और ए से भी 5.1 लेके लगा देते हैं। जहां ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम पॉइंट डी ले देते हैं। और फिर वी ज्वाइन आर विद द डी एंड वी ज्वाइन पॉइंट ए विथ डी। हेंस आवर स्क्वायर आर ई ए डी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच आर ई इज इक्वल टू 5.1 एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि इसी एक्सरसाइज का है रेक्टेंगल। थर्ड क्वेश्चन है इसका, ड्रॉ रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब रेक्टेंगल के साथ ही साथ हम जरा समझ लें कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होता है। तो अगर इसका हम एक रफ स्केच बनाएं और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें तो पहले स्टेप में हम यही करते हैं, वी ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। और उस रेक्टेंगल का कुछ भी नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हम खुद से अपना एक नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। लेट द रेक्टेंगल बी ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो एडजेसेंट साइड्स ये हो गए। अब रेक्टेंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी इसमें भी होती है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो इसको पैरेललोग्राम के भी संबंध में हम समझते चलें क्योंकि पैरेललोग्राम भी हमें बनाना पड़ सकता है जिसमें एडजेसेंट साइड दिया हो और बीच का एंगल दिया हो, इंक्लूडेड एंगल दिया हो। तो रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स का इंक्लूडेड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अब ये लगभग जो पिछला हम लोगों ने स्क्वायर वाला देखा था कि एक साइड खींचकर फिर 90 डिग्री का एंगल बनाकर और फिर उसके ऊपर साइड का मेजरमेंट हमने ले लिया था। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम यही करते हैं। पहले हम क्या काम करते हैं भाई, ए बी 5 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये सेकंड स्टेप में ये आ जाएगा। फिर बी के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बना दें जो कि आप जानते हैं कंपास से कैसे बनाया जाता है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक। ये हमने बना लिया और इसको फिर हम रे को नाम दे देते हैं बी एक्स। इस रे को नाम दे देते हैं बी एक्स। और बी एक्स के ऊपर हम यहाँ देख रहे हैं रफ स्केच में कि बी से सी पॉइंट जो है, सी वर्टेक्स जो है वो बी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ हम बी एक्स रे के ऊपर एक 4 सेंटीमीटर का आर्क लेकर एक लाइन सेगमेंट कट करके अलग कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक। ये ऐसे हमने 4 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर लिया और यहाँ इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दे दिया हमने सी। अब यहाँ से फिर वही है कि या तो हम 90 डिग्री का एंगल यहाँ
सी और ए पे बनाए और दोनों रे जहां कट करें तो भी रेक्टेंगल बन जाएगा, या ये डी पॉइंट जो है वो ए से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ए से एडी की वैल्यू, एडी की जो लेंथ है वो भी 4 सेंटीमीटर है क्योंकि बीसी अपोजिट साइड्स हैं दोनों। तो डी पॉइंट जो है, डी वर्टेक्स ए से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यहां से हम 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देते हैं। और सी से, क्योंकि ए बी और सी डी बराबर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा सी डी, तो सी से डी की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से सी को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क लगाते हैं और ये दोनों आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम डी नाम दे देते हैं। ठीक, तो और फिर हम ए को डी से और सी को डी से ज्वाइन कर देते हैं और हमारा रेक्टेंगल, रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ए बी सी डी बन जाता है। देयरफॉर we have constructed our required rectangle ABCD in which AB is equal to 5 centimeter and BC is equal to 4 centimeter and these two are adjacent angles. अब कुछ एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। तो a rhombus whose diagonals are 5.2 centimeter and 6.4 centimeter, तो रोम्बस बनाने में तो हमको पता है कि डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं और ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा भी था। अब एक और क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं कि उसमें जो है हम ये करते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो कैसे किया जाए उसको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम मोर इन विच ओ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आर ई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ईओ इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो अब ऐसे क्वेश्चन में भी हम एक रफ स्केच बनाए तो हमने देखा कि MORE एक रफ स्केच हमने बनाया, तो OR 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर और EO इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ME भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और OM भी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये पहली वाली कंडीशन की तरह हो गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन। तो ये आपने एकदम पहले लेक्चर में देखा था पहली कंडीशन में कि अगर 4 साइड और डायगोनल दिया हो तो हम कैसे बना सकते हैं, तो बड़ा इजीली बन सकता है। इसमें भी हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज किया कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका पीछे छूटा हुआ था पहली एक्सरसाइज का, कंस्ट्रक्ट रोम्बस बेस्ट इन विच बी इज इक्वल टू 4.5, ईटी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देखने में ये लग सकता है कि ये सिर्फ 2 ही मेजरमेंट दिए हैं, लेकिन जब रफ स्केच बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस ड्रॉ ए रफ स्केच। BEST हमने बना दिया, तो BE 4.5 दिया हुआ है और ET 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये डायगोनल। और हम जानते हैं पैरेलल रोम्बस में ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो ये ES भी 4.5 हो जाएगा, ST भी 4.5 हो जाएगा, BT भी 4.5 हो जाएगा। अब ये फिर उसी तरीके से हो गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन, ये आपको बनाना पहले से आता है। एक और आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम हियर in which HE is equal to 5 centimeter, EA is equal to 6 centimeter and angle R is equal to 85 डिग्री। अब इसमें भी हम पहला काम यही, हर कंस्ट्रक्शन में हम पहला काम ये करते हैं, रफ स्केच बनाते हैं। तो लेट अस ड्रॉ ए रफ स्केच HEAR, तो बना दिया हमने, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक, अब पैरेललोग्राम में HE 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा एडजेसेंट साइड 6 सेंटीमीटर EA दिया हुआ है। तो अपोजिट साइड्स जब इक्वल होते हैं तो AR भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और HR भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और एंगल R 85 डिग्री दिया हुआ है। तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल E भी 85 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एडजेसेंट साइड्स एक क्वाड्रिलेटरल का दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल भी दिया हुआ है, तो हम ये बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। पहले HE ड्रॉ करेंगे, फिर 85 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर इस वाले आर्म के ऊपर हम 6 सेंटीमीटर कट कर लेंगे और फिर H से 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क लगाएंगे और A से 5 सेंटीमीटर का आर्क लेके लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे और इस तरीके से हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट R मिल जाएगा और हमारा पैरेललोग्राम HEAR तैयार हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए भाई, पैरेललोग्राम के लिए हमें 2 एडजेसेंट साइड्स और उनके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल चाहिए, तो हम बड़े आराम से ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और रेक्टेंगल आपको बनाना आता है। रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि एक ऑल द साइड्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और लास्ट बचता है, वो टेक्निकल क्वेश्चन है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि एक्सरसाइज 4.5 का लास्ट क्वेश्चन है पैरेललोग्राम ओके वेयर ओके 5.5 एंड सेंटीमीटर एंड के इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन में सिर्फ 2 ही मेजरमेंट दिए हैं। अगर हम इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाएं कि अपोजिट साइड्स इक्वल हों तो हमें 4 मेजरमेंट मिल जाएंगे कि ओके इज इक्वल टू 5.5 और अपोजिट साइड वाई ए इज इक्वल टू 5.5, के ए इज इक्वल टू 4.2 एंड इट्स अपोजिट साइड वाई ओ इज इक्वल टू 4.2। तो 4 ही सिर्फ मेजरमेंट है, जबकि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमें 5 मेजरमेंट चाहिए होते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर इसमें ये एंगल दे दिया गया होता, इंक्लूडेड एंगल दे दिया गया होता, तो फिर हम बना लेते जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए ये 60 डिग्री होता है एंगल के, तो हम क्या करते भाई 5.5 सेंटीमीटर का ओके खींच देते, फिर यहाँ हम ये 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते। 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके इसके ऊपर हम एक 4.2 का, ये 5.5 हो गया, और यहाँ पे हम जो है 4.2 का एक आर्क लगा लेते और ये हमारा ए साइड हो जाता। अब ए से y जो है 5.5 पे है तो ए से 5.5 का एक आर्क ले लेते, ओ से y जो है 4.2 है तो 4.2 पे एक आर्क लगा लेते, और फिर इसको हम क्या करते, बड़े आराम से इसको मिला देते और ये हमारा बन जाता है। यानी कि पैरेललोग्राम के लिए हमें 2 एडजेसेंट साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल पता होना चाहिए। तो अब आप कोशिश करेंगे तो ये सारे आप स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। थैंक यू।